करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश तेज रफ्तार के साथ विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एमपी की मोहन सरकार ने विकास को और रफ्तार देने के लिए अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, 4 जून के बाद मोहन सरकार विकास को गति देने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकती है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और 4 जून को मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब कामकाज की तैयारी में भी जुट चुकी है और विकास को और मध्य प्रदेश के तमाम उन रुके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए अंदर खाने जो तैयारियां हैं उसका सिलसिला भी कहीं ना कहीं मोहन सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि आने वाले कई दिनों तक मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग विभागों की खुद मोहन यादव समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार मोहन यादव लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनका व्यस्ततम शेड्यूल था। वहीं आचार संहिता के चलते कहीं ना कहीं कई विकास कार्य मध्य प्रदेश के लिए रुके हुए थे, जिनको मोहन सरकार हरी झंडी नहीं दे पा रही थी। ऐसे में अब अंदर खाने मोहन सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई और जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सब के सामने आएंगे और आचार संहिता खत्म होगी, वैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने तमाम साथियों के साथ तमाम रुके हुए विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए काम में जुटती हुई नजर आएगी। और शायद यही कारण है कि आने वाले दिनों में तमाम उन विकास कार्यों को मोहन सरकार की ओर से हरी झंडी दी जा सकती है जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में कहीं ना कहीं पेंडिंग थी और जिनकी चर्चा लगातार मध्य प्रदेश में होती रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वो काम जो कहीं अधूरे रह गए हैं उनको कहीं ना कहीं मोहन सरकार प्राथमिकता दे सकती है। इसके लिए तमाम कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी अपने अपने विभागों की जो तैयारियां हैं वो अंदर खाने शुरू कर दी गई है। और जैसे ही 4 तारीख को नतीजे आएंगे वैसे ही मोहन सरकार के तमाम मंत्री अपने विभागों से रुके हुए कामों की हरी झंडी मध्य प्रदेश के विकास को लेकर दे सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव की जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही मध्य प्रदेश एक बार फिर विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीजों के बाद में आचार संहिता के बाद में मोहन सरकार फुल फॉर्म में आने वाली और इसका एक और उदाहरण हमको तब देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से भाषण दे रहे थे और अलग अलग जगह से उन्होंने भाषण में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से मैं अच्छा खुश हूं और दिल्ली दरबार भी अच्छा खुश है। और इसका उदाहरण हमको हरदा में देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम मोहन यादव की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि 4 जून के बाद जैसे ही नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश सरकार विकास के कई कार्य मध्य प्रदेश के लिए करने वाली और कई भरोसा जो है ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि मैं मेरी गारंटी पर मोहन सरकार से खुश हूं और मेरी गारंटी से मध्य प्रदेश में विकास होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली दरबार भी मोहन सरकार से खुश है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम मोहन यादव पर भरोसा जताया और उनकी तमाम कैबिनेट के मंत्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली दरबार का आशीर्वाद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विकास में ब्रेक लगने वाला नहीं और 4 तारीख को जैसे ही नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव विकास को नई रफ्तार देने के लिए जुटते हुए हमको दिखाई देंगे। जी संदीप, मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्रियों की तो जिस तरीके से मैंने बताया कि विकास के नए काम जो है वो मध्य प्रदेश में होंगे। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो सबसे पहले प्रहलाद पटेल आते जिनके पास भारी भरकम जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश के विभाग की है। ऐसे में उन्होंने भी अंदर खाने अपनी तैयारी शुरू कर दी और आने वाले दिनों में जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो उसके बाद प्रहलाद पटेल अपने तमाम साथियों के साथ जो है मध्य प्रदेश के लिए फैसले ले सकते हैं और आईटी के जितने बड़े हब्स हैं उनमें कहीं ना कहीं शहर में पूरे 24/7 का जो काम है उसको हरी झंडी कहीं ना कहीं कैबिनेट के प्रस्ताव में मिल
सकती है और इसको लेकर अटकलें भी कहीं ना कहीं तेज हो चली है। वहीं आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश में कई आईटी के नए हब्स के अलावा कई बड़ी कंपनियों का विजिट और कई बड़ी कंपनियों का जो कार्यक्रम है वो भी मध्य प्रदेश में होने वाला है और उसमें कई युवाओं को रोजगार का अवसर जो है वो भी मिल सकता है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो वो उन्होंने भी अंदर खाने अपनी तैयारी शुरू कर दी और वो भी विकास को नए रफ्तार देने के लिए जुटते हुए नजर आएंगे और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अपने विकास का रोड मैप बनाना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही अलग अलग विभागों की ओर से अब तैयारी शुरू कर दी गई और खुद मोहन सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी तमाम साथियों के साथ ये रणनीति शुरू की। अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सियासत है तो उसको लेकर भी मोहन सरकार ने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विकास को रफ्तार देने के लिए रोडमैप तैयार कर दिया और यही कारण है कि तमाम मंत्रियों के अलावा जहां कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग की समीक्षा ले रहे हैं तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी खुद अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। तमाम कर्मचारी, तमाम नेताओं, तमाम आला अधिकारियों, अफसरों से 1-to-1 चर्चा कर कहीं ना कहीं जहां उनको कमियां दिख रही है उनको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 4 जून तक तमाम विभागों की वो फाइलें कंप्लीट हो जाएगी और 5 तारीख से मोहन सरकार नए रफ्तार के साथ मध्य प्रदेश को विकास के नई पायदान पर ले जाने के लिए काम में जुटती हुई नजर आएगी। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि मोहन सरकार 4 जून को तस्वीर साफ होने के बाद विकास को लेकर क्या बड़े फैसले लेती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।